नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, 3 कठिया प्रणाली लागू हुआ था। 3 कठिया प्रणाली किस पे लागू हुआ था? ऑप्शन ए को देखिए उद्योगपतियों पर, ऑप्शन बी को देखिए व्यापारियों पर, ऑप्शन सी को देखिए श्रमिकों पर और ऑप्शन डी को देखिए किसानों पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 3 कठिया प्रणाली जो है लागू हुआ था, वो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही है, यानी कि किसानों पर। और ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए को देखिए M.N. राय, ऑप्शन बी को देखिए P.N. राय, ऑप्शन सी को देखिए P.C. राय और ऑप्शन डी को देखिए A.K. सेन। तो जानते हैं कि दूसरा का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सही ऑप्शन होगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. राय ने किया, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ? यानी कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए को देखिए 1757, ऑप्शन बी को देखिए 1764, ऑप्शन सी को देखिए 1786 और ऑप्शन नंबर डी को देखिए 1857। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पटना में गोलघर का निर्माण जो है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि 1786 ईस्वी में गोलघर का निर्माण किया गया। और आपको ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया? पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया? तो आप अपने NCERT बुक को अच्छी तरह से पढ़िए और अच्छा नंबर प्राप्त करिए। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ऑप्शन ए को देखिए यूरेनियम, ऑप्शन बी को देखिए पेट्रोलियम, ऑप्शन सी को देखिए चूना पत्थर और ऑप्शन डी को देखिए कोयला। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो प्राकृतिक गैस है वो हमारा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बी पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन को जान लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार ऑप्शन ए में देखिए कृषि, ऑप्शन बी में देखिए उद्योग, ऑप्शन सी में देखिए खनिज उत्पादन और ऑप्शन डी को देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है वो कृषि है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिंदरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए को देखिए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी को देखिए झारखंड, ऑप्शन सी को देखिए छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी को देखिए उड़ीसा। तो जो सिंदरी जो है वो झारखंड में अवस्थित है, यानी सिंदरी झारखंड में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषा की संख्या है? ऑप्शन ए को देखिए 15, ऑप्शन बी को देखिए 18, ऑप्शन सी को देखिए 19 और ऑप्शन नंबर डी को देखिए 22। तो हम 7 का सही आंसर जानते हैं। हमारा 7 का जो है कि सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 22 बिल्कुल सही है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाले संस्था का नाम है भारतीय लोकसभा, भारतीय संसद, ऑप्शन सी को देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग और ऑप्शन डी को देखिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। तो जैसा कि आप जानते हैं कि संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम भारतीय निर्वाचन आयोग है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। 9वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है। मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन ए को देखिए स्वास्थ्य सेवा, ऑप्शन बी को देखिए आवास, ऑप्शन सी को देखिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ऑप्शन डी को देखिए उपयुक्त सभी। तो 9 का हम सही आंसर जानते हैं। 9 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी है। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए को देखिए उदारीकरण, ऑप्शन बी को देखिए निजीकरण, ऑप्शन सी को देखिए वैश्वीकरण और ऑप्शन डी को देखिए इनमें से सभी। तो जैसा कि आपको पता होगा कि नई आर्थिक नीति में जो शामिल किया गया है वो हमारा ऑप्शन नंबर जो है हो जाएगा आपको डी, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो 10 का हम सही आंसर जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को जान लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया? किस किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया? तो जानते हैं कि हमारा 11 का सही आंसर क्या है। तो 11 का सही आंसर देख लीजिए, ऑप्शन ए हमारा बारदौली बिल्कुल सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि है बारदौली किसान आंदोलन द्वारा दिया गया। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए को देखिए सितंबर 1920 कलकत्ता, ऑप्शन बी को देखिए अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, ऑप्शन सी को देखिए नवंबर 1920 फैजपुर और ऑप्शन डी को देखिए दिसंबर 1920 नागपुर। तो 12 का हम सही आंसर जानते हैं। हमारा 12 का जो है सही आंसर दिसंबर 1920 नागपुर। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के जो है दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल किसे कहा? ऑप्शन ए को देखिए दास कैपिटल को, ऑप्शन बी को देखिए वार एंड पीस को, ऑप्शन सी को देखिए स्कार को और ऑप्शन डी को देखिए कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को। तो 13 का हम सही आंसर जानते हैं। 13 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को समाजवादियों की बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है जनेवा समझौता कब हुआ था? जनेवा समझौता कब हुआ था? 1954, 1960, 1950, 1946। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जनेवा समझौता जो हुआ था आपको 1954 में, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए को देखिए लुई 18वां, ऑप्शन बी को देखिए नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी को देखिए नेपोलियन तृतीय और ऑप्शन डी को देखिए बिस्मार्का। तो 15 का जो हमारा सही आंसर है वो है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है कराया था। ऑप्शन नंबर चलिए 12 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था?
तो यहाँ पर आपको भी हम बता दिए थे कि दिसंबर 1920 ये जो है हमारा गलत है। इसका जो है कि सही आंसर होगा आपको सितंबर 1920 यानी कि कलकत्ता। 13 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है। समाजवादियों की बाइबल जो है दास कैपिटल को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। 14 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था। जनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था, तो 1954 जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो 15 का हमारा सही आंसर नेपोलियन बोनापार्ट है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को जान लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए को देखिए रूस, ऑप्शन बी को देखिए जापान, ऑप्शन सी को देखिए चीन और ऑप्शन डी को देखिए क्यूबा। तो 16 का हम सही आंसर जानते हैं कि समाजवादी शासन का जो है पहला प्रयोग जो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि रूस में हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको 1885 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बी.एस. नायपाल कौन थे। नोबेल पुरस्कार विजेता, व्यापारी, इंजीनियर और डी में देखिए मजदूर नेता। तो 18 का हम सही आंसर जानते हैं। 18 का हमारा सही आंसर वो जो थे ऑप्शन नंबर ए यानी नोबेल पुरस्कार के विजेता थे। 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है। 19 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है या तोहफा है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मार्टिन लूथर, ऑप्शन सी मोहम्मद पैगंबर और ऑप्शन सी ईसा मसीह। तो जानते हैं कि महात्मा गांधी ने नहीं कहा था, मार्टिन लूथर ने जो है कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो ऑप्शन ए को देखिए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी कैप्टन मनमोहन सिंह और ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो 20 का हम सही आंसर जानते हैं। 20 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुभाष चंद्र बोस। और आप इस समय देख रहे हैं सफलता ग्रुप, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं आज का अगला नंबर क्वेश्चन। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को उजला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, हरा ग्रह कहते हैं या डी लाल ग्रह कहते हैं। तो धरती पर पानी की उपस्थिति के अधिक के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को जान लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है भाखड़ नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। नर्मदा देखिए, ऑप्शन बी को देखिए झेलम, ऑप्शन सी को देखिए सतलज और ऑप्शन डी को देखिए ब्यास। तो जानते हैं कि 22 का जो है हमारा सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि सतलज नदी पर ये जो है अवस्थित है। तो हमारा 22 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सतलज। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए को देखिए पटना, ऑप्शन बी हाजीपुर, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी समस्तीपुर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पूर्व मध्य रेलवे का जो है मुख्यालय आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि हाजीपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है
कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले के अंतर्गत है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी जमुई, ऑप्शन डी साहिबगंज। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कहलगांव में जो तापीय विद्युत परियोजना जो है अवस्थित है, वो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि भागलपुर। कहलगांव भागलपुर में है, वहाँ पर तापीय विद्युत परियोजना लगा हुआ है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशन के बीच चली थी? ऑप्शन ए को देखिए मुंबई से पुणे, ऑप्शन बी को देखिए पुणे से अहमदाबाद, ऑप्शन सी को देखिए मुंबई से थाने, और ऑप्शन नंबर डी को देखिए हावड़ा से खड़गपुर। तो 25 का सही आंसर जानते हैं। 25 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई से थाने के बीच भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी चला था। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो 26 का सही आंसर जानते हैं। 26 का हमारा सही आंसर है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। आप जो है इस समय सफलता ग्रुप देख रहे हैं, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लास्ट तक हम वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए कि आपका कितना नंबर जो है सही आता है। वर्ग 10 के सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन नंबर 27 जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी तंबाकू, ऑप्शन सी कपास, और ऑप्शन डी रबर। तो 27 का जो है सही आंसर जानते हैं। जो सुनहरा रेशा कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जूट को। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए को देखिए प्रथम, ऑप्शन बी को दूसरा, ऑप्शन सी को तृतीय, और ऑप्शन डी को देखिए चौथा स्थान। तो चाय के उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा स्थान है। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा, ऑप्शन बी बरौनी, ऑप्शन सी डिगबोई, ऑप्शन डी गुवाहाटी। तो जैसा कि आपको पता होगा कि भारत का जो है जो तेल कारखाना जो है वो आपको ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा कि सी जो है बिल्कुल सही है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए को देखिए। ऑप्शन ए हमारा कहता है कि 5 जून को, ऑप्शन बी कहता है 3 अप्रैल को, और ऑप्शन सी 3 सितंबर को, और ऑप्शन डी 1 दिसंबर को। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है सत्ता में साझेदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी बेल्जियम, और ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो सत्ता में भागीदारी का जो सर्वोत्तम प्रणाली है वो विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो 32 का हम जानते हैं कि जो ताड़ी विरोधी आंदोलन था वो आपको तमिलनाडु से शुरू किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। 33 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और डी में 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो 33 का हम सही आंसर जानते हैं। 33 का जो है हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार किसे है? निर्वाचन आयोग को, जनता को, आपराधिक छवि वाले लोगों को, धनवान वर्ग को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार ऑप्शन नंबर बी यानी कि जनता को है। 35 नंबर क्वेश्चन को जान लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? ऑप्शन ए को देख लीजिए, 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन बी सी 4, ऑप्शन डी 5। तो जानते हैं कि 35 का हमारा सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग है। चलिए अब यहाँ पर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग कौन कौन से हैं। तो आपको बता दें, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और व्यवस्थापिका है। ये आप राजनीतिक विज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप अपने एनसीईआरटी बुक के राजनीतिक विज्ञान को ये चैप्टर जो है अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूची में हुआ है? ऑप्शन ए को देखिए, 36 का ऑप्शन ए कहता है संघीय सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 36 का हम सही आंसर जानते हैं। 36 का हमारा सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 37 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है। वर्तमान में जो है नेपाल के शासन प्रणाली क्या है? तो 37 का हम ऑप्शन नंबर ए है हमारा सही है, लोकतांत्रिक। और 38 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, दोहरी होती है, एकल होती है, ए और बी दोनों होती है, डी इनमें से कोई नहीं होती है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो संघीय व्यवस्था में सरकार जो है होती है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोहरी होती है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन भी राजनीतिक विज्ञान से लिया गया क्वेश्चन है। 1971 ईस्वी में आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने डैश का नारा दिया था? गरीबी हटाओ, पूर्ण स्वराज का, ए और बी दोनों का, डी इनमें से कोई नहीं। तो 39 का हम सही आंसर जानते हैं कि 1971 में जो कांग्रेस ने जो नारा दिया था वो ऑप्शन नंबर हमारा ए यानी कि गरीबी हटाओ का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 40 को जानते हैं। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? ऑप्शन ए को देखिए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी को देखिए मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन सी को देखिए नेहरू और ऑप्शन डी को देखिए इनमें से कोई नहीं। तो 40 का हम सही आंसर जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में जो है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए को देख लीजिए 15 मार्च, ऑप्शन बी को देख लीजिए 15 सितंबर 1950, ऑप्शन सी को देखिए 15 अक्टूबर 1951 और ऑप्शन डी को देखिए इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि भारत में योजना आयोग का गठन ऑप्शन नंबर ए यानी कि 15 मार्च 1950 में किया गया था। तो हमारा 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्लास्टिक मुद्रा है। एटीएम को देखिए, डॉक्टर को देखिए, चेक को देखिए, उपयुक्त तीनों को देखिए। तो 42 का हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि एटीएम को प्लास्टिक मुद्रा भी कहा जाता है। और यहाँ पर आपको एटीएम का पूरा नाम भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो ये आप देख लीजिए। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई, दिल्ली, पटना और बेंगलुरु। तो भारत का जो है वित्तीय राजधानी जो कहा जाता है वो ऑप्शन नंबर ए यानी हमारा मुंबई जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है?
तो 44 का हम सही आंसर जानते हैं कि उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है आपको मनाया जाता है वो ऑप्शन नंबर बी यानी 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो 44 का सही आंसर बी हो गया 15 मार्च को। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो ऑप्शन ए को देखिए 1904, ऑप्शन बी को देखिए 1905, ऑप्शन सी को देखिए 1907 और ऑप्शन डी को देखिए 1920। तो 45 का हम सही आंसर जानते हैं। 45 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1904 में भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी दिल्ली। तो 46 का हम सही आंसर जानते हैं। 46 का हमारा सही आंसर बिहार बिल्कुल सही है। 47 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ऑप्शन ए को देखिए बिहार, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी गोवा। तो बिहार में जो प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि हमारा गोवा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आपदा प्रबंधन से लिया गया क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है भूपटल के नीचे का वो स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है। तो 48 का हम जानते हैं कि जहां भूपटल के नीचे जहां भूकंप का जन्म होता है उसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं। दोस्तों अभी आप सामाजिक विज्ञान के वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे जो आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण था। और अभी आप जो है कि सफलता ग्रुप देख रहे थे जिसमें आज हम बात कर रहे थे वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण था। तो आप उम्मीद है कि आप जो है ये वीडियो को ध्यान से देखे होइएगा और आपको ज़रूर अच्छा अंक इसमें प्राप्त हुआ होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।